वेलकम टू विद्यामेला चैनल। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है संधि। संधि यानी है जॉइनिंग, यानी कि ज्वाइन करना। जैसे कि आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं कि लिखा है पुस्तक प्लस आलय। आप देख सकते हो पुस्तक का चित्र है और घर का चित्र है, और दोनों जब मिलते हैं तब एक नया शब्द बनता है जो कि है पुस्तकालय। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी जो आपस में दो ध्वनियाँ मिलती है तब जब उससे नया वर्ण बनता है उसे कहा जाता है विकार या परिवर्तन, और उसे ही संधि कहा जाता है। जैसे अगर देखोगे तो यहाँ पर लिखा है कि संधि विच्छेद करना। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। तो संधि द्वारा बने नए शब्दों को पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। यानी अगर आप यहाँ पर देखोगे प्रति प्लस इक्षा, अगर इन दोनों का अब जोड़ोगे तो वो कहलाएगा संधि करना। और अगर प्रतीक्षा शब्द दिया है और आप लिखते हो प्रति प्लस इक्षा तो ये कहलाएगा संधि विच्छेद। तो आगे देखेंगे संधि के भेद। संधि के मुख्यतः 3 भेद है, जो कि है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 मुख्य भेद है, जो कि है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इस स्वर संधि में हम पढ़ने वाले हैं ये 5 प्रकार, जो कि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो पहले हम जाने स्वर संधि यानी क्या है। जब कोई 2 स्वर आपस में मिलकर विकार या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं तब वह स्वर संधि कहलाते हैं। जैसे कि देव प्लस आलय, देवालय। अगर आप देखोगे तो देव में अ है और आलय में आ है, तो जब हम अ को आ के साथ मिलाते हैं तो वो बनता है आ। तो इसे ही कहा जाता है स्वर संधि। तो जैसे यहाँ पे दिया है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जो कि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो इसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर दीर्घ संधि दिया गया है। तो दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ यानी है बड़ा। तो आप देख सकते हो दीर्घ संधि में रूल्स है, जो रूल्स हमें फॉलो करने हैं। जैसे कि अगर हम अ को अ के साथ मिलाते हैं तो वो आ बन जाता है, और आ को अगर अ के साथ मिलाते हैं तब भी वो आ बनता है। आ को आ के साथ मिला रहे हैं तभी वो आ बनता है। जैसे यहाँ पे स्व प्लस अर्थ, स्वार्थ, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसे कैसे किया जाता है। इसका एक उदाहरण हम देखेंगे। तो जैसे देव प्लस आलय, अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है देव प्लस आलय है। तो ये जो व है इसमें अ स्वर छिपा हुआ है व में, और यहाँ पे आ है। तो हमें पता है कि अगर हम अ को आ के साथ मिलाते हैं तो वो आ बन जाता है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा ये जो हमारे पास आधा व है तो इसमें हमें आ जोड़ देना है, तो ये बनेगा वा, और ये बचा हुआ ल और य ऐसे ही हमें यहाँ पे लिख देना है। तो ये बनेगा देवालय। देव प्लस आलय, देवालय। यहाँ पे और एक उदाहरण हम देखेंगे जिसमें लिखा है रेखा प्लस अंकित। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें आ स्वर छिपा है और यहाँ पे अंग है। तो इन दोनों का अगर हम मिलाते हैं तो ये बनता है आ, और इसके ऊपर हमें अनुस्वार लगा देना है। क्योंकि ये अनुस्वार है इसलिए हम यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे रे ख। हमारे पास ये आधा है क्योंकि हमने तो इसमें से आ निकाल लिया है।
तो ख हलंत यानी कि इसे आ के साथ हमें जोड़ देना है। रेखांकित, रेखांकित, रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। तो इस तरह से इसे लिखा जाएगा। अगर हम ई को ई के साथ मिला रहे हैं तब वो ई बनता है। अगर ई को ई के साथ मिलाए तो ई बनता है, ई और ई को मिलाए तब भी वो ई बनता है, और ई को मिलाए तब भी वो ई ही बनता है। इसे कहते हैं दीर्घ संधि। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर ह्रस्व ई है या दीर्घ ई है तब भी ये दीर्घ ई ही बनता है। तो यही है दीर्घ संधि। अगर ऊ के साथ देखोगे तो ह्रस्व ऊ मिला के दीर्घ ऊ बनता है, ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ मिला के दीर्घ ऊ बनता है। तो यहाँ पर ऊ का मेल ऊ ही बनता है। तो यहाँ पर उदाहरण हम देखेंगे। कवि प्लस इंद्र कविंद्र, हरि प्लस ईश हरीश, मही प्लस इंद्र महींद्र। फिर ऊ के साथ लघु प्लस उत्तर लघुत्तर। तो यहाँ पर देखिए आप कि दीर्घ ऊ की मात्रा है और यहाँ पे दीर्घ ई की मात्रा है और ये आ है। तो कुछ उदाहरण हम देखेंगे तो किस तरह से इसे लिखा जाएगा ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर कवि प्लस इंद्र है, तो कवि में क, ये है व, हलंत के साथ, क्योंकि यहाँ पे हम इसमें से तो ई निकाल रहे हैं, ये भी ई हम निकालेंगे, और ई प्लस ई मिला के क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है इन, दीर्घ ई। और ये अनुस्वार हमें वैसे के वैसे ही लगाना है। तो कैसे लिखेंगे हम, क, ये जो आधा व है इसमें हम ये दीर्घ ई की मात्रा लगाएंगे और इसके साथ जो अनुस्वार है वैसे के वैसे लगा देंगे, और ये जो द्र है इसे हम इसके साथ लिख देंगे। तो ये बनेगा कविंद्र।